हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स इन्फो। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 8th की एनसीईआरटी के साइंस का चैप्टर 16 जो प्रकाश है। ये वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। इसमें आपका ह्यूमन आइज यानी कि मानव नेत्र भी आता है और प्रकाश से संबंधित बहुत सारे पॉइंट्स हैं। तो सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने हाईलाइट कर लिए हैं, जिससे आपको नोट्स बनाने में आसानी होगी। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, ठीक है। चलो देखते हैं प्रकाश। प्रकाश हम सभी लोग जानते हैं लाइट। लाइट क्या होता है हम अपने चारों तरफ देखते हैं। सबसे बड़ा जो लाइट का सोर्स है वो क्या है? सन है। सन सूर्य है, ठीक है। देखिए, ज्ञानेंद्रियों में से दृष्टि एक सबसे महत्वपूर्ण ज्ञानेंद्रिय है। दृश्य मतलब हमारी आँखें। इसकी सहायता से हम पर्वत, नदियों, पेड़ पौधों, कुर्सियों, मनुष्यों आदि को हम देख सकते हैं। अनेक प्रकार की वस्तुओं को हम देख सकते हैं। आपने आकाश में बादल देखे होंगे, इंद्रधनुष देखे हुए होगी, उड़ते हुए पक्षी देखे होंगे, रात में चंद्रमा देखे होंगे। इन सबको हम देखते हैं। वस्तुओं को दृश्य कौन बनाता है? मतलब वस्तुओं को दृश्य कैसे हम वस्तुओं को देख सकते हैं? सिर्फ हम आंखों से वस्तुओं को नहीं देख सकते, क्योंकि यहाँ पे यही बताया गया, मैं आपको सार में बता देता हूँ कि जैसे रात्रि होती है तो रात्रि में आप वस्तुओं को क्यों नहीं देख पाते बिना लाइट जलाए? क्योंकि लाइट जो है, जो प्रकाश है, वो इम्पॉर्टेंट है। आँख तो ठीक है, आँख अगर आँख है तभी वस्तुओं को नहीं देख सकते, क्योंकि लाइट नहीं है, ठीक है। तो लाइट बहुत ही आवश्यक है। सूर्य मतलब प्रकाश बहुत ही आवश्यक है, ठीक है। चाहे वो प्रकाश लाइट टॉर्च से आए या कहीं से भी आए। अब देखिए, हम वस्तुओं को किस प्रकार देख पाते हैं। देखो, जो वस्तुएं होती है ना, चाहे वो पॉलिशदार हो या खुरदरी हो, जो चमकदार होती हैं, पॉलिशदार होती हैं, वो ज़्यादा परावर्तन करती हैं। तो जब उन पर प्रकाश पड़ता है, ठीक है, जैसे मान लो कोई वस्तु है, ठीक है, उस पर प्रकाश पड़ेगा, चाहे वो टॉर्च का प्रकाश हो या सूर्य का प्रकाश हो, तो वो परावर्तित होगा, ठीक है। इस तरीके से प्रकाश आएगा और इस सतह से परिवर्तित होकर के हमारी जो नेत्र होती है उस पर आकर के पड़ेगा, तो हम उस वस्तु को देख पाते हैं, ठीक है। आप समझ रहे हो इस तरीके से। जैसे मान लो कोई चेयर रखी है ये, ठीक है, इस चेयर पर प्रकाश आएगी और यहाँ से फिर परावर्तित होगी और परावर्तित होकर के हमारे आँखों पर आकर के गिरेगी, तो हमें यह वस्तु दिखाई देगी, ठीक है। इस तरीके से हम वस्तु को देख पाते हैं। कोई भी वस्तु हो उसको तभी देख पाते हैं जब उस वस्तु से प्रकाश परावर्तित होगा और हमारी आँखों पर आकर के गिरेगा। अब परावर्तन के नियम क्या होते हैं? परावर्तन क्या है, पहले आप ये समझ लो। जैसे प्रकाश का किसी वस्तु से टकरा करके, ठीक है, पुनः उसी माध्यम में लौटने की क्रिया को हम परावर्तन कहते हैं। जैसे प्रकाश मान लो इधर से आ रहा है कहीं से, ठीक है, ये कोई सोर्स है प्रकाश का, यहाँ से आता है लाइट और इस सतह से टकराता है और टकरा करके पुनः ऐसे लौट जाता है। तो इसी क्रिया को हम क्या बोलते हैं? प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। आसान शब्दों में इस तरीके से फिगर बना के लिख लीजिएगा, ठीक है। अब इसके नियम क्या होते हैं, इनको हम पढ़ लेते हैं। यहाँ पे 2 नियम दिए गए हैं, इनको हम पढ़ लेते हैं। देखो, एक प्रयोग किया गया है। प्रयोग क्या किया गया? देखो, एक कंघी है, यहाँ पे आप देख सकते हो। कंघी में एक इसकी जो एक दांत को, आप टीथ को निकाल दिया गया है, तो एक यहाँ पे ठीक है पास बन गया है। और यहाँ से हम टार्च को जलाते हैं तो जो लाइट है, पतली सी लाइट ऐसे जाती है और इस जहाँ पे कांच की एक स्लिट रखी हुई इस पर पड़ती है। और फिर देखिए, इस तरीके से लाइट यहाँ से जा रहा है। एक मिनट में आपको दिखाता हूँ। देखो, ये लाइट इस तरीके से यहाँ पे जा रहा है और इस तरीके से ऐसे मुड़ जा रहा है ना, तो ये क्या हो रहा है? प्रकाश का परावर्तन हो रहा है। अब यहाँ पे आगे पढ़ लेते हैं। देखो, दर्पण से टकराने के पश्चात प्रकाश किरण दूसरी दिशा में परिवर्तित हो जाती है। किसी पृष्ठ पर पड़ने वाली प्रकाश किरण को आपतित किरण कहते हैं, ठीक है। और पृष्ठ से परावर्तन के पश्चात वापस जाने वाली प्रकाश किरण को परावर्तित किरण कहते हैं। देखो, यहाँ पे फिगर में देखो, जो ये प्रकाश यहाँ से आ रही है इसको आपतित किरण कहेंगे और जो परावर्तित हो रही है इसको परावर्तित किरण कहते हैं, ठीक है। बस 2 ही चीज़ें ध्यान रखिएगा। इधर देखें, प्रकाश किरण का अस्तित्व एक आदर्शीकरण है। वास्तव में हमें प्रकाश का एक संकीर्ण किरण पुंज प्राप्त होता है जो अनेक किरणों से मिलकर बना होता है। सरलता के लिए हम प्रकाश के संकीर्ण किरण पुंज के लिए किरण शब्द का प्रयोग करते हैं। इसका कहने का मतलब ये है, जो आपको यहाँ से पतली सी प्रकाश की किरण दिख रही है, ये वास्तव में एक किरण नहीं है, इसमें बहुत सारी किरणों का समूह है, लेकिन इसको हम क्या बोल देते हैं? किरण बोलते हैं, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। अब देखो, यहाँ से का कहने का मतलब ये है, इसमें ये बताया गया है कि जैसे मान लो जो प्रकाश की किरण आती है उसको हम क्या बोलते हैं? आपतित किरण बोलते हैं ना। तो आपतित किरण यहाँ पे आई और यहाँ से टकरा करके परावर्तित हो गई, ये परावर्तित किरण है। अगर इन जहाँ आपतित किरण टकरा रही है और परावर्तित किरण निकल रही है, इन दोनों पर अगर हम एक ऐसे लंब खींच दें तो इसको हम क्या बोलते हैं? अभिलंब बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अभिलंब बोलते हैं। और यहाँ पे ध्यान रखना, जो ये वाला कोण बन रहा है, अभिलंब और आपतित किरण के बीच का जो कोण बनता है उसको हम आपतन कोण कहते हैं, लिखते हैं आई से। और जो अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच का कोण बनता है उसको हम बोलते हैं परावर्तित किरण और लिखते हैं आर से, ठीक है। चलो अब पढ़ लेते हैं क्या क्या लिखा है। देखिए, दर्पण को निरूपित करने वाली रेखा के जिस बिंदु पर आपतित किरण दर्पण से टकराती है उस बिंदु पर दर्पण से 90 अंश का कोण बनाते हुए एक रेखा खींचिए, ठीक है। यहाँ पे एक रेखा खींच जाती है, लंब है। देखो, ये दर्पण से 90 अंश के कोण पे ये रेखा खींची जा रही है, ठीक है। और इसको हम क्या बोलते हैं? अभिलंब कहलाते हैं। क्या कहते हैं? अभिलंब। और मैंने बताया कि आपतित किरण या आने वाली किरण
और अभिलंब के बीच का जो कोण होता है उसको हम क्या बोलते हैं, आपतन कोण बोलते हैं। क्या बोलते हैं, आपतन कोण बोलते हैं। ये लिखा है कि कोण को आपतन कोण आई कहते हैं, कोण आई, तथा परावर्तित जो किरण है और अभिलंब के बीच का जो कोण ये वाला बन रहा है, मैंने आपको दिखाया ना, ये वाला जो कोण बन रहा है, ये वाला जो कोण बनेगा उसको हम परावर्तन कोण कहते हैं, उसको आर से लिखते हैं। ठीक है, यहाँ पे आप अच्छे से समझ सकते हो। ये देखो फिगर है, ये देखो, ये आपका आपतित किरण है। ठीक है, ये दर्पण है, दर्पण से टकरा करके ये परावर्तित किरण जा रही है, बीच में दर्पण से 90 अंश के कोण पर एक अभिलंब बना दिया गया है, ये वाला। ठीक, अभिलंब बना दिया गया है। अब देखो, अब यहाँ पे ध्यान रखना, आपतित किरण और अभिलंब के बीच का जो कोण होता है उसको आई कहते हैं, इसको आपतन कोण कहते हैं। और परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच का जो कोण होता है ये परावर्तन कोण होता है, इसको आर कहते हैं। ठीक है, और ये परावर्तन का नियम है, क्या नियम है कि आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है। ये देखो यहाँ पे लिखा है, आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है, परावर्तन के नियमों में से एक है। अब देखो यहाँ पे क्या कहने का मतलब है कि जितने कोण पर आए, मान लो ये 50 डिग्री पे आपतित होती है, ये 50 डिग्री का है। ठीक है, तो परावर्तित कितने पे होगा, 50 डिग्री पे। ठीक है, जितने कोण पर आएगी उतने ही कोण पे परावर्तित हो जाएगी। ठीक है, यहाँ से याद रखना, ये पहला नियम है आपके परावर्तन का, पहला नियम आप फेयर में नोट कर लीजिएगा। परावर्तन का पहला नियम यही है कि आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है, और परावर्तन के नियमों में से एक है, मैंने ये बता दिया आपको। अब देखो, एक क्वेश्चन यहाँ पे है कि यदि मैं दर्पण पर प्रकाश अभिलंब के अनुदिश डालूँ, तो मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ, नोट कर लेना, ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है। देखो, अगर आप प्रकाश इधर से ना डाल करके कहाँ से डालते हो, एकदम सीधे अभिलंब के अनुदिश इधर से डालते हो, तो क्या होगा, प्रकाश की किरण कहाँ जाएगी। चूँकि देखो ये अभिलंब था, इसी पर प्रकाश डाल रहे हो, यानी कि 0 डिग्री का कोण बन रहा है दोनों में, तो जो परावर्तित किरण होगी वो भी 0 डिग्री पर ऐसे वापस आ जाएगी। इसका कहने का मतलब ये है कि अगर अभिलंब के अनुदिश प्रकाश की किरण डालेंगे तो परावर्तित होकर के फिर उसी रास्ते से वापस आ जाएगी, यानी कि कोई भी इधर उधर नहीं जाएगी, सीधे ऐसे ही वापस आ जाएगी। यानी कि अगर अभिलंब के अनुदिश डालोगे तो परावर्तित किरण अभिलंब के अनुदिश वापस आ जाएगी। ठीक है, इसका कहने का यही मतलब है। आओ चलो आगे चलते हैं। अब देखो यहाँ पे कुछ प्रयोग किए गए हैं परावर्तन के। आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब एक ही तल में होते हैं। इसका कहने का मतलब ये है, बात को समझो, ये दूसरा नियम है परावर्तन का, नोट कर लेना। दूसरा नियम क्या है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब एक ही तल में होते हैं, ये इसका दूसरा नियम है। मैं आपको समझा देता हूँ इसका मतलब क्या है। देखो, ये यहाँ से मैं समझाता हूँ आपको, यहाँ से ज़्यादा अच्छे समझ में आएगा। देखो ये देखो, ये जो आपतित किरण है, ये जो परावर्तित किरण है और अभिलंब, तीनों एक ही तल में होते हैं, यानी कि एक ही पेपर पर इन तीनों को बनाया जा सकता है। जैसे यहाँ पे देखोगे, प्रयोग में आप देखोगे तो ये आपतित किरण आपको दिख रही है, ये परावर्तित है, और बीच में जो अभिलंब खींचेंगे ना वो भी इसी टेबल पे आएगा। आपतित और परावर्तित तो टेबल पे ही है, और अभिलंब भी इसी टेबल पर आएगा, यानी कि एक ही तल में होगा। तल का मतलब प्लेन होता है, तो एक ही प्लेन पर आएगा, एक ही सरफेस पे आएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे जो दूसरा नियम है, फिर से वही बताया गया है कि आपतित किरण, आपतन बिंदु पर अभिलंब तथा परावर्तित किरण, ये तीनों एक ही तल में होते हैं, इसको लिख लेना। ठीक है, ये आपका दूसरा नियम है। ठीक है, आगे चलते हैं। अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलो, ये देखो, समतल दर्पण द्वारा किस प्रकार प्रतिबिंब बनता है। देखो ये क्या है, आपका प्लेन मिरर है। प्लेन मिरर लगभग वही जो हम लोग यूज करते हैं डेली लाइफ में, मिरर वो प्लेन मिरर ही होता है लगभग। ठीक है, तो प्लेन मिरर है, और यहाँ पे मान लो कोई वस्तु रखी है, ये वस्तु रखी है, तो ये वस्तु हमें कैसे दिखेगी। पहले इस वस्तु से, मैंने बताया कि वस्तु को देखने के लिए प्रकाश का परावर्तन बहुत आवश्यक है। तो यहाँ से इस वस्तु से प्रकाश परावर्तित हुई, पहले कहाँ पे आई, पहले आई मिरर पे। ठीक है, मिरर ने इसको परावर्तित किया कहाँ पे, हमारी आंखों की तरफ। देखो, 2 प्रकाश की किरण मान लो चलती है वस्तु से, तो ये आके हमारी आंखों की तरफ जा रही हैं, और हमें क्या दिख रहा है कि ये जो वस्तु है ये यहाँ नहीं दिखेगा, हमें ये वस्तु यहाँ पे कहीं दिखेगा। जब मान लो शीशे में कोई वस्तु आप देखते हो, मान लो बड़ा सा शीशा है, ठीक है, आप बार्बर के यहाँ गए उसका बाल कटवाने, तो आपने देखा उसका जो शीशे बड़े बड़े होते हैं ना, उसमें आपने देखा एक मोटरसाइकिल कहीं सड़क पे खड़ी है। तो मान लो ये मोटरसाइकिल है, मोटरसाइकिल आपको शीशे में कहाँ दिखेगी, शीशे के अंदर दिखती है ना, आपने देखा वो शीशे के अंदर दिखती है। वो कैसे दिखती है, क्योंकि मोटरसाइकिल से प्रकाश पहले शीशे पे पड़ा, ठीक है, शीशे से परावर्तित हमारी आंखों में पड़ा, तो हमारी आंखें क्या देखती हैं कि ये प्रकाश कहीं यहाँ से आ रहा है, शीशे के अंदर से कहीं पे बाइक खड़ी है, ऐसा लगता है देखने में ना, शीशे के अंदर कहीं पे बाइक खड़ी है, तो वही चीज़ है ये। ठीक है, यहाँ पे अंदर दिखता है। और ये समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब कैसे बनता है, इसको ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पे प्रश्न है। देखो यहाँ पे लिखा है बिंदु आई से आते हैं। देखो यहाँ पे मैं आपको दिखा, ये बिंदु आई है और ये ओ है। ओ मतलब ऑब्जेक्ट, आई मतलब इमेज।
ठीक है। तो देखो यहाँ पे लिखा है कि बिंदु आई से आती प्रतीत होंगी, ठीक है। क्यों प्रतीत होंगी, देखो यहाँ से मैंने आपको बताया ना, ऐसा हमें लगता है कि शीशे के अंदर कोई वस्तु है, ऐसा देखने में लगता है। तो जो प्रकाश की किरण ओ से चली थी, हमें आंखों से देखने पे कैसा लगेगा, जैसे लगेगा आई से आ रही हैं, ठीक है, क्योंकि वहीं पे वस्तु हमको दिखाई देती है। और जो समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनता है वो कैसा होता है, आभासी प्रतिबिंब बनता है। कैसा बनता है, आभासी। इसको नोट कर लेना, समतल दर्पण द्वारा हमेशा आभासी प्रतिबिंब बनता है। जो हम डेली लाइफ में दर्पण यूज करते हैं उससे हमेशा क्या होता है, आभासी प्रतिबिंब बनता है, ठीक है। और एक चीज़ ध्यान रखना, जो समतल द्वारा प्रतिबिंब बनता है, समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनता है, एक मिनट, जो समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनता है उसका पार्श्व परिवर्तन हो जाता है। यानी कि क्या होता है, दाईं, जो उसका दाएं भाग होता है, बायां भाग दाईं ओर और दायां भाग बाईं ओर दिखाई पड़ता है, ठीक है। जैसे मान लो अगर बी है, बी को आप दर्पण में देखोगे तो कैसे दिखेगा पता है, मान लो ये इमेज, मान लो ये मिरर है, तो कैसा दिखेगा पता है, बी ऐसा दिखेगा, ऐसा दिखेगा, ऐसा। क्यों, क्योंकि इसका दायां भाग बाएं तरफ हो जाता है और बायां भाग दाएं तरफ हो जाता है। तो इसको भी याद रखना। समतल दर्पण से दो चीज़ें मैंने आपको बता दी, जब प्रतिबिंब बनेगा समतल दर्पण से, पहला तो आभासी प्रतिबिंब बनेगा, दूसरा क्या बनेगा, पार्श्व परिवर्तन हो जाएगा, दायां भाग बाएं तरफ, बायां भाग दाएं तरफ हो जाएगा, ठीक है। नियमित तथा विसरित परावर्तन क्या होता है इसके बारे में पढ़ लेते हैं। देखो जो भी सतह होती है, ठीक है, चाहे कुर्सी की सतह हो या कोई भी सतह हो, वो कोई जरूरी नहीं कि एकदम प्लेन हो, वो उबड़ खाबड़ भी हो सकती है, खुरदरी भी हो सकती है। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो, ये सतह है, ये कैसे उबड़ खाबड़ है ना। तो जब प्रकाश इधर गिरेगा, चूँकि हमने अभी तक जो पढ़ा था उसमें समतल था एकदम, लेकिन जब सतह खुरदरी हो जाएगी तो कैसे परावर्तन होगा, तभी परावर्तन हो जाएगा। देखो यहाँ पे ये दिखाया गया है, देखो मान लो कोई किसी वस्तु की सतह है, वो कैसी है, खुरदरी है, इस तरीके से अनियमित है, तो इस पर क्या होगा, प्रकाश गिरेगा, एक प्रकाश इधर जाएगा, एक प्रकाश उधर जाएगा, एक प्रकाश इधर जाएगा, उधर जाएगा, इस तरीके से चारों दिशाओं में क्या हो जाएगा, विसरित हो जाएगा, ठीक है। तो इसके बारे में पढ़ते हैं। देखो जब सभी समांतर किरणें किसी खुरदरे या अनियमित पृष्ठ से परावर्तित होने के पश्चात समांतर नहीं होती हैं, तो ऐसे परावर्तन को क्या कहते हैं, विसरित परावर्तन कहते हैं। क्या कहते हैं, विसरित परावर्तन कहते हैं। याद रखिए कि विसरित परावर्तन में भी परावर्तन के नियमों का सफलतापूर्वक पालन होता है। प्रकाश का विषण गति से विषय परावर्तित पृष्ठ पर अनियमितताओं के कारण होता है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। इसके विपरीत दर्पण जैसे चिकने पृष्ठ से होने वाले परावर्तन को अनियमित परावर्तन कहते हैं, नियमित परावर्तन कहते हैं। जैसे यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो देखो यहाँ पे क्या है, ये दर्पण है, मिरर है, ठीक है। तो मिरर का जो सरफेस होता है वो क्या होता है, प्लेन होता है। तो यहाँ से जो प्रकाश आती है, आपतित किरण जो होती है वो कैसी होती है, पैरेलल होती है, और आने के बाद जब यहाँ से परावर्तित किरण होती है वो भी क्या होती है, पैरेलल होती है, ठीक है, क्योंकि सतह क्या होती है, नियमित होती है, ठीक। नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। देखो क्या हम वस्तुओं को परावर्तित प्रकाश के कारण ही देखते हैं। आपके चारों ओर लगभग सभी वस्तुएं आपको परावर्तित प्रकाश के कारण दिखाई देती हैं। मैंने आपको बताया था कि किसी वस्तु को देखने के लिए प्रकाश का परावर्तन बहुत ही आवश्यक होता है, ठीक है। उदाहरण के लिए चंद्रमा, देखो उदाहरण के लिए चंद्रमा सूर्य से प्राप्त प्रकाश को परावर्तित करता है। इस प्रकार हम चंद्रमा को देख पाते हैं। जब चंद्रमा पर सूर्य का प्रकाश पड़ता है तो उसे हम देख पाते हैं। जो पिंड दूसरी वस्तुओं के प्रकाश में चमकते हैं उन्हें प्रदीप्त पिंड कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रदीप्त पिंड कहते हैं। आप कुछ ऐसे अन्य पिंडों के नाम भी बता सकते हैं। देखो कुछ अन्य पिंड हैं जो स्वयं का प्रकाश उत्सर्जित करते हैं, जैसे सूर्य, मोमबत्ती, ज्वाला तथा वैद्युत लैंप। इनका प्रकाश हमारे नेत्रों पर पड़ता है, तो इस प्रकार हम इन पिंडों को देखते हैं। जो पिंड स्वयं प्रकाश का उत्सर्जन नहीं करते हैं, जो पिंड स्वयं प्रकाश का उत्सर्जन करते हैं वे दीप्त पिंड कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, दीप्त पिंड कहलाते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं। परावर्तित प्रकाश को पुनः परावर्तित, यहाँ पे आप देखो तो देखो यहाँ पे जैसे मान लो हम कहीं बार्बर की दुकान पे जाते हैं, तो देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, पहली चीज़ तो देखो जैसे हम खुद को इसमें देख पा रहे हैं, क्योंकि यहाँ से हमारे शरीर से क्या हो रहा है, प्रकाश का परावर्तन हो रहा है शीशे पे, और शीशे परावर्तित होकर हमारी आंखों पे पड़ रहा है, ठीक है। ये जो पीछे का पोर्शन हमें नहीं दिखाई देता है, उसके लिए देखो यहाँ पे एक अलग से मिरर लगाते हैं, ठीक है। तो क्या होगा, यहाँ से प्रकाश जो है परावर्तित होकर के मिरर पर जाएगा, और मिरर से फिर दोबारा परावर्तित होकर के हमारी आंखों पर आएगा। तो हम ये जो पीछे का हेड वाला पोर्शन होता है इसको भी हम देख सकते हैं, ठीक है। तो यही कहा गया, परावर्तित प्रकाश को पुनः परावर्तित किया जा सकता है। आइए आगे देखते हैं। देखो यहाँ पे ये जो प्रयोग मैंने आपको बता दिया, यही इसका प्रयोग है कि परावर्तित प्रकाश को पुनः परावर्तित किया जा सकता है। अब देखिए यहाँ पे कुछ और चीज़ें दी हैं। देखो यहाँ पे लिखा है कि परिदर्शी क्या होता है, परिदर्शी के बारे में हम जानेंगे। परिदर्शी कुछ इस तरीके से होता है, मैं आपका फिगर बना देता हूँ। देखो एक मिनट,
पारदर्शी से, मान लो ये देखो क्या है, समुद्र है, समुद्र के अंदर क्या होता है, पनडुब्बी होती है। अब मान लो किसी को देखना है कि ऊपर का सीन कैसा है, तो यहाँ पे क्या होता है, परिदर्शी लगा होता है, क्या होता है, पेरिस्कोप जिसको बोलते हैं। इस तरीके से पेरिस्कोप बना होता है, कुछ इस तरीके से आपने देखा होगा पेरिस्कोप। यहाँ से कोई व्यक्ति देखता है और उसको यहाँ की सारी चीज़ें दिखाई देती है। कैसे? क्योंकि यहाँ से प्रकाश एंटर करता है, देखो प्रकाश इधर से एंटर करेगा अंदर, यहाँ पे एक दर्पण लगा होता है और एक दर्पण आपका यहाँ पे लगा होता है, ये यहाँ पे इस तरीके से। तो प्रकाश इधर से आएगा, ऐसे यहाँ से टकराएगा, उसके बाद ऐसे नीचे आएगा, यहाँ से टकराएगा और ऐसे इसकी आँख में परिवर्तित होगा। तो यहाँ पे अंदर बैठा व्यक्ति, पानी के अंदर बैठा व्यक्ति जो है बाहर की चीज़ों को देख सकता है। कैसा? परिदर्शी की। और यहाँ पे प्रयोग क्या हो रहा है, प्रकाश, परावर्तित प्रकाश को पुनः परावर्तित किया गया। यहाँ से प्रकाश परावर्तित हुआ, फिर यहाँ से पुनः परावर्तित हुआ और आँखों में गया, इसलिए हम बाहर की वस्तुओं को देख सकते हैं। ठीक है, चल आगे चलते हैं। बहुप्रतिबिंब क्या होते हैं? देख, किसी समतल की किसी वस्तु का केवल एक ही प्रतिबिंब बनता है। ठीक है, किसी समतल दर्पण द्वारा किसी वस्तु का केवल एक ही प्रतिबिंब बनता है। यदि दो समतल दर्पण को संयोजित कर लिया जाए तो कई सारे प्रतिबिंब बनेंगे। आपने कभी बार्बर की दुकान पे गए होंगे, देखो वहाँ पे आगे और पीछे दोनों तरफ मिरर लगे होते हैं, तो दोनों तरफ आप देखोगे उसमें कई सारे इमेज बनते हैं। ठीक है, तो यही बताया जा रहा है यहाँ पे। चलो आगे चलते हैं। यहाँ पे देखिए इस तरीके, जैसे दो दर्पण है, एक दर्पण ये है, एक दर्पण ये है, बीच में सिक्का रखा हुआ है। ठीक है, एक दर्पण ये है, एक दर्पण ये है, बीच में सिक्का रखा हुआ है। तो आप देखो सिक्के कितने प्रतिबिंब बनेंगे। अगर दर्पण 90 अंश पे रखा है, कितने पे, 90 अंश पे रखा है, तो 4 प्रतिबिंब आपको दिख जाएंगे। एक ये है, एक ये है, 2 हो गया, एक यहाँ पे है 3 और एक इधर भी बनेगा 4 प्रतिबिंब आपको यहाँ पे दिख जाएंगे। इसी तरीके से अलग अलग एंगल पे 45, 60, ठीक है, 120, 180, इस तरीके से अलग अलग एंगल पे आप रख करके देख सकते हो कितने प्रतिबिंब बनेंगे। अगर एक चीज़ मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ, ठीक है, नोट कर लेना। अगर दो दर्पण जो है समांतर रखे गए, मतलब एक दर्पण ये है इस तरीके से, ठीक है, यहाँ पे लिखा नहीं है, मैं आपको बता देता हूँ, नोट कर लेना। और एक दर्पण इस तरीके से रखा गया है एकदम समांतर, यानी कि इनके बीच का एंगल क्या है, 0 है, इनके बीच का एंगल 0 है, समांतर है। अगर यहाँ पे कोई वस्तु रखोगे तो उसके अनंत प्रतिबिंब बनेंगे। कितने प्रतिबिंब बनेंगे? अनंत। नोट कर लेना, अनंत प्रतिबिंब बनेंगे। अगर दो दर्पण 0 डिग्री पर रखे हों, यानी कि समांतर रखे हों, तो उन समांतर रखे हो तो उनके बीच अगर कोई वस्तु रखोगे ना, तो उसका जो प्रतिबिंब होगा वो कितनी बार बनेगा? अनंत बार बनेगा। इसको ध्यान रखना। ठीक है, आगे चलते हैं। अब देखो यहाँ पे क्या है एक उपकरण का नाम है, कहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है, इसको नोट कर लेना। एक दूसरे से किसी कोण पर रखे, मतलब कोई भी कोण रहो, दो दर्पण को किसी भी कोण पर रख दो तो अनेक प्रतिबिंब के बनने की धारणा का प्रयोग, तो अनेक प्रतिबिंब बनेंगे। और इस धारणा का प्रयोग हम किस में करते हैं? बहुमूर्तिदर्शी, या इंग्लिश में कहते हैं कैलाइडोस्कोप। याद रखना, इसमें किस नियम का यूज होता है? तो प्रकाश के परावर्तन का, परावर्तित प्रकाश को बार बार परावर्तित किया जाता है और इसको कहते हैं कैलाइडोस्कोप या बहुमूर्तदर्शी। ठीक है, इसमें क्या होता है, कई सारे ऐसे कांच दर्पण, कई सारे दर्पण लगे होते हैं। ठीक है, कई सारे दर्पण लगे होते हैं, तो इसमें क्या होता है, प्रकाश इधर से परावर्तित होकर इस पे आता है, फिर इससे परावर्तित होकर इस पे जाता है, इस पे जाता है, इस पे जाता है, तो बार बार परावर्तन होता है। इसको क्या बोलते हैं? कैलाइडोस्कोप या बहुमूर्तदर्शी बोलते हैं। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। देखो कैलाइडोस्कोप को तैयार, हम लोग भी कैलाइडोस्कोप बना सकते हैं। कैसे? अब देखो ये जो कैलाइडोस्कोप बनाया गया है ना, यहाँ पे क्या होता है, एक मिनट में आपको दिखाता हूँ। ये ठीक है, ये कैलाइडोस्कोप इन्होंने बनाया है। इसमें क्या करते हैं, ये प्रिज्म तरीके से बना करके इसमें कांच को, मिरर को लगा करके बनाते हैं और हम देखते हैं तो कई बार इसमें प्रकाश का परावर्तन होता है। ठीक है, प्रायः दीवारों वाले कागजों तथा वस्त्रों की डिज़ाइन बनाने वाले कलाकार कैलाइडोस्कोप का उपयोग नए नए पैटर्न की परिकल्पना करने में करते हैं। ठीक है, ये तो हो गया, ये हो गया। अब चलते हैं हम, सूर्य का प्रकाश श्वेत होता है या रंगीन होता है, इसके बारे में हम देखेंगे। देखो जो सूर्य का प्रकाश होता है ना, वो क्या होता है, श्वेत होता है या रंगीन होता है। तो जो सूर्य का प्रकाश होता है उसमें कई सारे रंग मिल करके बना होता है, आपने पढ़ा होगा। तो जैसे इंद्रधनुष जब बनता है तो उसमें 7 रंग उसके दिखाई देते हैं। यहाँ पे इसका एक प्रयोग दिया गया है, वो मैं आपको दिखाता हूँ। देखो प्रयोग क्या है ना, एक आपको लेना है क्या, एक कटोरी में, देखो इसमें क्या लेना है, एक समतल दर्पण आपको लेना है, छोटे से साइज़ का, ठीक है, उपयुक्त साइज़ का लेना है, और एक कटोरी में रखिए और कटोरी में थोड़ा जल भर दीजिए। ठीक है, इस तरीके, देखो यहाँ पे जैसे ये रखा है, ये कटोरी है, इसमें जल भरा गया है और यहाँ पे दर्पण को रख दिया गया है। दर्पण को रखने के बाद इस तरीके से रखिए कि यहाँ से खिड़की, यहाँ पे देखो एक खिड़की है, यहाँ से प्रकाश इस तरीके से इस पर आ रहा है, इस पर पड़ेगा और यहाँ से परावर्तित होकर दीवार पे पड़ेगा। दीवार पे एक कागज़ लगा देते हैं। ठीक है, देखो कटोरी की स्थिति को इस प्रकार संयोजित करते हैं कि दर्पण से परावर्तित होने वाला प्रकाश किसी दीवार पर पड़े। यदि दीवार सफ़ेद ना हो तो उस पर एक सफ़ेद कागज़ की शीट चिपकाइए। परावर्तित प्रकाश में आपको अनेक रंग दिखाई देंगे। ठीक है, इसकी व्याख्या से हमें क्या प्राप्त होता है, देखो यहाँ से हमें ये प्राप्त होता है कि जो प्रकाश होता है, ठीक है,
सूर्य के प्रकाश को श्वेत प्रकाश के रूप में जाना जाता है। आपने यह भी सीखा कि इसमें 7 रंग होते हैं। आप देखो यहाँ पे कितने रंग आपको दिखाई दे रहे हैं, यहाँ पे आपको 7 रंग दिखाई देंगे। तो सूर्य का जो प्रकाश होता है ना, वो 7 रंगों से मिलकर बना होता है, और अगर 7 रंग को मिला देते हैं तो उसका प्रकाश जो है श्वेत दिखाई देता है। ठीक है, 7 रंगों से मिलकर बना होता है। अब हमें यहाँ पे पढ़ना है मानव रेत की संरचना। इसको हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।